बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहबाज अली है और हम शुरू करने जा रहे हैं कटिंग, स्टिचिंग और टेलरिंग का एक ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में हर तरह की डिज़ाइनिंग भी शामिल होगी जो कि आगे जाके अगले एपिसोड में आपको बताई जाएगी। हमारा ये कोर्स बेसिकली उन अफराद के लिए है जो कि बाकायदा किसी के पास जाकर काम नहीं सीख सकते, तो इससे वही लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो कि घर में बैठकर काम सीख कर और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने इस कोर्स के पहले हिस्से की तरफ। हमारे इस कोर्स में पहले हिस्से में जो हम बताना चाहते हैं वो है कपड़े की वैरायटी के बारे में। मसलन कपड़े की वैरायटी में वॉश एंड वेयर, कॉटन, खद्दर, करंडी और भी बहुत सी वैरायटी आ सकती हैं जो कि आगे जाकर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉश एंड वेयर के बारे में तफसील से जानेंगे। वॉश एंड वेयर के बारे में ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रख लें कि हर वॉश एंड वेयर श्रिंक नहीं होती और हर वॉश एंड वेयर श्रिंक करना ज़रूरी भी हो सकता है। मसलन उसको चेक करने के लिए आपने वॉश एंड वेयर जो भी सूट है उसके ऊपर शावर के साथ पानी लगाना है। अगर तो वो कपड़ा फ़ौरन पानी जज़ब कर लेता है तो उसको श्रिंक करने की ज़रूरत है, और अगर वो कपड़ा पानी जज़ब नहीं करता, जो कि आप शावर के साथ चेक करेंगे उस कपड़े को ऊपर ही रहता है, ऊपरी हिस्से में यानी जज़ब नहीं होता, तो उसको श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा ना किया जाए तो कस्टमर के सूट का साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है, जिससे कस्टमर का एतमाद आप पर नहीं बनता। यही वजह है कि हमने सबसे पहले कपड़े की वैरायटी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अब हम चलते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन जो कि तकरीबन हर कॉटन ही श्रिंक होती है, जिसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा श्रिंक करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद कॉटन जो है उसको कभी भी ये बात याद रख लें, धूप में सूखने के लिए नहीं डालना, उसे हमेशा छांव में सूखने के लिए डालना है। अगर ये बात भी मलहूज़ ना रखी जाए तो कॉटन के कपड़े का कलर ख़राब हो जाता है या फीका पड़ सकता है। इसके बाद हम खद्दर या करंडी, मतलब ये दो वैरायटी हम इकट्ठे इस वजह से समझ रहे हैं कि जो ये दोनों चीज़ें वैरायटी कपड़े की आपस में तकरीबन बहुत कम ही 19-20 का फ़र्क है इन दोनों में, तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमने पानी में भिगोना है, जिसे श्रिंक करना भी कह सकते हैं। इसके लिए भी यही ज़रूरी है कि इसको धूप में ना डाला जाए, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप में ना डाला जाए। कम धूप में भी इसको हम डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है खद्दर और करंडी ज़्यादातर सर्दियों की वैरायटी है जो कि सर्दियों में ही आती है, तो इसलिए हम इसको धूप में भी डाल सकते हैं और सर्दियों में धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1, 2 और 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन समझ रहे होंगे, और अगर समझ ना भी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन हासिल करें।